आप सभी को जय श्री राम। मैं सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और तत्पश्चात आप सभी देशवासियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी नमन करता हूं। उन्होंने संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने समस्त देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनका कंक्लूजन निकाला और उसके साथ में अपने देश को किस दिशा में लेके जाना है या देश के भविष्य को तय करना, किस तरीके से हमें देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को आधार पर उन्होंने हमको ऐसा संविधान दिया जो कि विश्व का नंबर 1 संविधान है और सबसे वृहद संविधान है। अब मैं इसमें आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को आखिर 26 तारीख ही क्यों होती है। 26 जनवरी के दिन ही इसका क्या महत्व है 26 जनवरी का, जो ये 26 जनवरी को ही लागू हुआ, जबकि ये 26 जनवरी 1949 को कंप्लीट हो चुका था। तो लागू करने में 1 माह का समय क्यों लगा, इसके पीछे मैं कारण आपको बताता हूँ। कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था एक बार 1930 में, 1929 और 1930, यानी कि 31 दिसंबर 1929 एंड 1 जनवरी 1930। तो उन्होंने इन 2 दिन का जो इनका महाअधिवेशन था, उसमें पहली बार कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 26 जनवरी तक या तो ब्रिटिश सरकार हमको डोमिनल स्टेटस दे दे, अन्यथा 26 जनवरी के पश्चात हम संपूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। फिर डोमिनल स्टेटस नहीं लेंगे, हमको फिर संपूर्ण राज्य स्वराज्य चाहिए। उन्होंने ये मांग दृढ़ता से इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश सरकार कई बार उनको आश्वासन दे चुकी थी, परंतु हर बार उनको झूठ बोल देती थी, लेकिन उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया। फर्स्ट टाइम उन्होंने 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध था, उन्होंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हम आपको डोमिनल स्टेटस दे देंगे, और 2-3 बार भी इस तरीके से कहा। तो इस बार भी 26 जनवरी तक का जो उन्होंने समय दिया था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना तो उस पर कोई ध्यान दिया, ना उस पर कोई चर्चा की, ना उसको कोई सुना, ना कोई लिखा उनके लिए। तो ये एक तरीके से कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने 26 जनवरी के बाद में 1930 के बाद में पूर्ण स्वराज की मांग की। तो देखा जाए तो एक तरीके से यह हमारे हित में ही हुआ, क्योंकि अगर डोमिनल स्टेटस मिल जाता तो हम पूर्ण स्वराज की तरफ नहीं जाते, और पूर्ण स्वराज अब हमें मिल गया तो यह जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। अब 26 जनवरी के दिन हमें हमारे लिए उन महावीरों, उन महापुरुषों, उन महान क्रांतिकारियों, उन महान आंदोलनकारियों की स्मृति का दिवस है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस आज़ादी की जंग में दी, लेकिन हार नहीं मानी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार भारत माता ने हमको ऐसे वीर सपूत दिए जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, और शुरुआत तो 1000 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी। फिर उसके बाद में तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया है और आहुति जीवन की दी है।
तो मैं उन सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह वही दिन है 26 जनवरी, क्योंकि हमने लोकतंत्र अगर देखा, हम मुक्त हुए हैं तो उनकी वजह से मुक्त हुए। यह दिन अगर आज हम 75वां देख रहे हैं, 75 वर्ष के बाद भी आज अगर हम ये दिन देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की शौर्य, उन्हीं के साहस, उन्हीं के बलिदान की वजह से हम देख रहे हैं। तो मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ऐसे महावीरों के चरणों में। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब महात्मा गांधी जी ने एक 1909, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्वराज के नाम से, हिंद स्वराज हिंद के नाम से। वो मैंने आपको बताया था, वो मतलब उन्होंने गीता से प्रेरणा लेकर वह बुक लिखी थी। तो वह बुक जो थी वो इस प्रकार से थी कि उसमें लोगों के प्रश्न थे और गांधी जी के उत्तर थे। तो उसमें एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि गांधी जी, बापू, हमारे किसान की स्थिति आज बहुत ख़राब है, बहुत दुर्दशा है, बहुत गरीब है हमारा किसान, और वह अपने घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए भी काफ़ी उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या आपको इनके भविष्य के विषय में कोई चिंता नहीं है? तो बापू ने कहा, सुनिएगा ज़रूर इसको। तो बापू ने कहा, नहीं, मुझे उनकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे उन लोगों की चिंता है, उन पढ़े लिखे लोगों की चिंता है जो आज़ादी के बाद देश किस ओर जाना चाहिए उसको नहीं समझेंगे, और हम जो आज़ादी ले रहे हैं, हम आज़ाद होने के बाद भी गुलाम रहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। और हो भी यही रहा। इसलिए मैं रोज़ आपके सामने लड़ता हूँ, रोता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। इतनी दूरदर्शिता थी पहले। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि हमारी हालत ऐसी ना हो कि बाघों को मार दें और खुद बाघ बन जाएं। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी आज़ादी का? इसी प्रकार डॉक्टर हेडगेवार के विषय में मैं आपको बताऊं, बहुत कम नाम आता है उनका, लेकिन वो बहुत महान क्रांतिकारी थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रचंड रूप से हमेशा प्रज्वलित रही। वो जो भाषण दिया करते थे वो क्रांतिकारी भाषण हुआ करते थे। उनसे दहशत फैल जाती थी अंग्रेज़ों के अंदर। तो अंग्रेज़ों ने जब उनके भाषणों को सुना, देखा, समझा, जब लोग आने लगे, मतलब उनके गवर्नमेंट को ये खबरें मिलने लगी कि इस तरीके से हेडगेवार जी क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं जिससे हिंसा होने की संभावना है, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें 1 वर्ष का सश्रम कारावास के रूप में सजा के रूप में सश्रम कारावास में भेज दिया। जब 1 वर्ष बाद निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो हमें मिलेगी, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मुझे आज़ादी की परवाह नहीं है। आज़ादी के बाद क्या होगा, मुझे उसकी परवाह है। ऐसी दूरदर्शिता रखने वाले हमारे वीर पुरुष, हमारे क्रांतिकारी, हमारे आंदोलनकारी के श्री चरणों में मैं एक बार फिर नमन करता हूँ। चूँकि हमारे बच्चे आजकल, मैं वहीं आऊँगा फिर, मेरा तो उद्देश्य ही ये है, हमारे बच्चे आजकल हटते जा रहे हैं विषय से, लेकिन जब वो समझेंगे कि हमारे देश की क्या परंपरा है, हम कहाँ से निकल के कहाँ आए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगी। एक अंग्रेज ने, मैं उसका ना तो नाम लूँगा और ना मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी भारत को 2014 में मिली है। वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने में आध्यात्म के विषय में मतलब ये तो मुझे देशभक्ति के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। आध्यात्म और देशभक्ति समान हैं, लेकिन जो राजनीतिक वक्तव्य हो जाएगा फिर, तो कहने का अर्थ है मेरा, मैं अपने सभी बच्चों से कहता हूँ कि देखिए, एक से एक बड़े महापुरुष हुए हैं, आप पढ़िए। और रावी नदी का हमारे कितना महत्व है, लाहौर का हमारे कितना महत्व है,
लाहौर में हमारे वो लाला लाजपत राय जी को पुलिस वालों ने मार मार कर उनकी हत्या कर दी। रावी नदी के तट पर ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रावी नदी के तट पर ही ये जितने भी मतलब सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह इनको चिता में अग्नि दी थी। और मेरे कहने का अर्थ है लाहौर और रावी नदी का जो परस्पर संबंध है वो हमारे देश के लिए दूसरे देश वालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि दोनों ही दूसरे देश के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमसे वो दोनों पूछते होंगे कि हमारी क्या गलती थी, हमने तो अपनी छाती पर सब कुछ झेला। लेकिन आज देखिए रावी सतलुज दोनों उनके उसमें हैं, पाकिस्तान मतलब उधर दूसरी साइड है, हमारे पाकिस्तान में, हमारे पास नहीं। लेकिन हमारे लिए रावी, लाहौर, सतलुज तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। आप सभी को एक बार फिर 75वें गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि अभी ब्रिटिश ने हमारी पैरों को जंजीरों से बांध रखा है उनकी परंपरा ने, जबकि हमें उनकी परंपरा को उखाड़ फेंकना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये है कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति उनकी तरफ भाग रहा है। और उनकी ये हालत हो रही है कि कहावत है कि कुत्ता घर का न घाट का, ना तो इधर का रह रहा है ना उधर का रह रहा है। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।